हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि फर्स्ट चैनल पे कि आप आगे के 3 क्वेश्चंस के लिए रीडिंग को आगे फॉलो कर सकते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एंजल्स से पूछेंगे अपने ऐसे 3 क्वेश्चंस कि एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जिनके साथ भी आप प्रेजेंटली अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एंजल्स से। हे डिवाइन पावर्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि उनके पार्टनर के साथ उनका क्या कनेक्शन है। क्या जिसके साथ डील कर रहे हैं वो उनके सोलमेट हैं, उनके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर उनके कार्मिक पार्टनर है। क्या ये व्यक्ति इनके डेस्टिनी में है, क्या भाग्य में लिखे गए हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेकंड वी हैव द मून, थर्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ वी हैव द फूल, 8 of cups, 9 of swords, death. Bottom of the deck we have 5 of wands energy with 3 of swords. यहां पर जो एनर्जी है कनेक्शन की, कि आप किस तरह के कनेक्शन में डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील होता है। क्या कनेक्शन है ये देखिए, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये अर्धनारीश्वर की ऊर्जा लेकर बैठे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, आपका और इनका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सेकंड जो मुझे वाइब आ रही है वो आ रही है सीधा सीधा कार्मिक की, कार्मिक सिचुएशन। गाइज मुझे यहाँ पर कोई सोलमेट एनर्जी नहीं मिली है। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन ऐसी, कार्मिक देखिए 2 तरह से यहाँ पे रिलेशन मुझे एंजल्स गाइड कर रहे हैं। एक तो ये कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बड़े सारे लोगों को डेट किया या बड़े सारे ऑप्शंस में डील किया, या आपका इनसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ हो, बातचीत हुई हो, लेकिन ये कनेक्शन भी आपके लिए एक ऑप्शन की तरह ही रहा या एक कर्मा की तरह रहा कि ये चले गए आपको धोखा देके या ट्रिगर करके। आपने बहुत सहा इस कनेक्शन में। ठीक है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ आपके साथ में, बट ये कनेक्शन आपके पुराने छिलकों को रिमूव करके जाएगा। अगर आपके लाइफ में कोई था नहीं था, लेकिन ये कनेक्शन आपकी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करने के लिए आया है। आप एक चीज समझते हैं कि यूनिवर्स आपको तब तक वो चीज दिखाती है, तब तक आपके पीछे लग जाती है, जब तक आप उस चीज को छोड़ ना दें। आप ये अगर कहें ना कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो तब तक हमें ट्रिगर करती है यूनिवर्स जब तक हम सही से अपनी उस एनर्जी को या उस सिचुएशन को खत्म ना कर दें। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए कारण हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से या बहुत सारे समाज के लोगों की वजह से ये पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया हो। ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि जनरली देखिए कार्मिक ही आत्मा से रुलाते हैं, कार्मिक ही आत्मा से तोड़ते हैं, जिससे आप छोड़ दें उस कनेक्शन को, जिससे आप अपने आप को बदल लें। अगर आप बहुत फेमिनिन रहे हैं तो आप मैस्कुलिन हो जाएं, अपने ऊपर काम करें। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी। कुछ लोगों के केस में ये कोई बहुत ही फ्रूटफुल कार्मिक रिलेशनशिप है कि ये आपके लाइफ में आए होंगे तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला होगा, ये आपके लाइफ में आए होंगे तो एक बहुत अच्छा आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यार मुझसे भी कोई इतना प्यार कर सकता है या कर सकती है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि ये मुझे हर तरीके से इतना पूछ रहा है या पूछ रहा है। मतलब तुम आए तो बाहर आई, इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आई होगी, अबंडेंस आई होगी, या वाइस वर्सा एनर्जी आपके जाने से उनके लाइफ में हुआ हो। बट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल है कि आप ये ना कहें कि जिंदगी में सब धोखेबाज होते हैं। ये कनेक्शन आपको दिया होगा, लाइफ में दिया गया है, जिससे आप ये फील कर पाए कि खुशी देखो ऐसी होती है, प्यार का मतलब ये होता है, पार्टनर का मतलब, साथी का मतलब ये होता है। ठीक है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ के आप ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ के
आपने कुछ रिस्क लिए हो, कुछ ऐसे ऐसे काम किए हो ये पर्सन के साथ में जो आपने पहले कभी ट्राई भी नहीं किए, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सॉरी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप मैंने बता दिया या तो बहुत टॉक्सिक है या बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है। बट इनके साथ आपका कोई साइकिल मुझे दिख रहा है क्योंकि 9 की वाइब्रेशन आई है, ठीक है। मैं जबरदस्ती कुछ और बैठ दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, क्या इस व्यक्ति से आपकी शादी होगी? अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो क्या इस लाइफ टाइम में ये व्यक्ति आपसे शादी करेंगे? क्या आप दोनों की शादी हो सकती है? प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ, उनके पार्टनर के साथ उनकी शादी हो सकती है? प्लीज गाइड करें। कार्ड नंबर 1 है एम्प्रेस, सेकंड वी हैव जजमेंट, थर्ड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ वी हैव किंग ऑफ कप्स, सिक्स वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स है, और डेथ। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ कप्स। शादी के डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि आपके साथ एक पेंडिंग जजमेंट होना बाकी है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी मुश्किल है गाइज, ये कमिटमेंट नहीं देंगे आपको आपके लाइफ में, ये आपको अचानक से ट्रिगर कर जाए, या जब कमिटमेंट की बारी आए, इनकी कमिटमेंट का नाम सुनते ही इनको जो बोलते हैं ना करंट जैसा लग गया, अरे मुझे कमिटमेंट देनी है, मुझे अपने घर से झगड़ा करना पड़ेगा या मुझे छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, या मैं तो नहीं कर सकती। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका है या पेंडिंग कर्मा जिनका एसोसिएटेड है कि आपके साथ न्याय होना बाकी है, इस लाइफ टाइम में आपकी शादी इनसे जरूर होगी। ये कमिटमेंट भी देंगे, लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट, और हो सकता है आपको 20 डेज 10 वीक्स तक के अंदर इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल जाए। लेकिन शादी के डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर एक भी मैरिज कार्ड नहीं है, बट कमिटमेंट के बेसिस पर, जजमेंट बेसिस पर वी कैन से कि कमिटमेंट मिल सकती है, क्योंकि कमिटमेंट वही देगा, देखिए शादी की भी आपको, जो आपको लेकर सीरियस होगा, जिसकी बातों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या वजन हो, ये तब जाकर आपके साथ आगे चीजें उसी तरीके से पीसेस अरेंज हो जाएंगे मैरिज को लेकर। अगर आपकी शादी भी होती है इनसे, तो कुछ लोगों के लिए 1 साल तक के अंदर शादी का योग इनके साथ आपका बन सकता है, ठीक है। अब जिनके पार्टनर डेथ देने के लिए आए हैं, जिनके पार्टनर इमोशंस तो दिखा दिए लेकिन खाली रहे एक्शंस के नाम पे, इनके साथ आपका कैसा कनेक्शन चलेगा कि वैसे तो ये शादी ना कर पाए या इन्होंने ना शादी करी हो आपसे, और स्टिल यू आर सीइंग द रीडिंग। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका साथ निभाएंगे कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। शादी ना करें लेकिन आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे, और आपको अपनी प्रायोरिटी या आपको अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करें, ठीक है। लेस चांसेस ऑफ मैरिज यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं, कार्ड्स ही नहीं शादी के यहाँ पे, और वाइब्स भी नहीं है, ठीक है, उस तरीके की जिसको मैं बोल दूं एकदम क्लियर की हाँ। थर्ड हम ये देखेंगे कि क्या आपका यूनियन, आपका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ डील कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, क्या उनका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, और होगा तो कब तक होगा। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, कूदते ही बस भाई जंप मारते ही एम्प्रेस आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैजिशियन एंड सन। आपका इनके साथ रिकंसिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से धोखा खा सकते हैं आने वाले 5 डेज 5 वीक्स तक के अंदर। हो सकता है अभी भी सिचुएशंस बहुत गर्माई हुई हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं इनके लाइफ में। इनके साथ आपका रियूनियन होगा, ठीक है, और रिकंसिलिएशन होने से पहले ये आपको कोई ऐसी बड़ी क्लैरिटी दे दे कि इतने टाइम से अगर ये लापता रहे हैं तो ये कहाँ चले गए, क्यों नहीं बात किए आपसे,
इवन ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। ये जिस वक्त भी आपके लाइफ में रिटर्न करेंगे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ चीजों को बैलेंस करे। डबल एसेस है, इनके आते ही आपकी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ और अबंडेंस पकड़ेगी रास्ता। ठीक है, रिकंसिलेशन का टाइम कब से कब तक का दिखता है, तो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस दिखते हैं 3 days, 3 weeks और विद इन 3 months तक के अंदर अंदर। ये सबसे ज्यादा आपके रिश्ते में ग्रोथ का समय होगा, ग्रोथ का पीरियड होगा। ठीक है, ये टाइम तक के अंदर अंदर आपके साथ इनके शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इनके साथ सेलिब्रेशन, कोई रोका या फंक्शन कि फिर तो ये आपको अपने लाइफ में एंट्री कराएं, अपने लाइफ में लें, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, सरेंडर कर देंगे आपके सामने। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग को, पॉजिटिव चेंजेस को, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और यही सिचुएशन, यही कारण बनेगा आपके रिश्ते में कि आपके साथ रियूनाइट हो। एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन की एनर्जी है, जो मैंने आपको टाइम बताया 3 days, 3 weeks अप टू 3 months तक के अंदर अंदर रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशंस होंगे और एक ऐसी क्लैरिटी जो आप काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इवन आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, और दोनों के मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट यूनिवर्स आपको देगी। ठीक है, यही टाइम वो भी होगा जहां पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपना जो पल्ला है वो पूरा झाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और किसके साथ? आपके साथ। फिर इनकी जो जर्नी है, इनका जो साइकिल है वो आपके साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।